अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाराज। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाराज। मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। शुगर के पेशेंट को थम्सअप नहीं पिलाया जाता है, पिलाया जाता है। हालांकि हमने देखा है, अल्लाह कहता है हराम मत खाओ, आदमी नहीं बचता है। अल्लाह कहता है झूठ मत बोलो, बोले जा रहा है। अल्लाह कहता है चोरी मत करो, किए जा रहा है। यानी जिन जिन चीजों से अल्लाह ने मना कर दिया कि ये करने पे तुम जहन्नम में जाओगे अगर बगैर तौबा के मर गए, मगर बंदा नहीं मानता है। और डॉक्टर ये कह दे जनाब आपका शुगर का लेवल 200 के ऊपर बढ़ गया है, अब आप बर्फी नहीं खाएंगे, गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, काजू कतली नहीं खाएंगे, जलेबी नहीं खाएंगे, गुड़ नहीं खाएंगे, शक्कर नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, शरबत नहीं पिएंगे, मीठा फल नहीं खाएंगे। अब आप देखिए सब सामने रखा हुआ है और देख देख के मिठाई राल टपक रही है, मगर डॉक्टर ने कह दिया है शुगर का लेवल बढ़ाना तो जैसे मुर्गी का जूस निकाल दिया जाए और पूरा जूस निकलने के बाद मुर्गी सूख जाती है, ऐसे आप हो जाएंगे। तो राल तो टपकती है मिठाई देखने के बाद, मगर डर लगता है नहीं खाएंगे यार, नहीं खाएंगे। करता नहीं करता है, डर के मारे नहीं खाता है। डॉक्टर ने मना कर दिया खाओगे शुगर बढ़ेगा, इसके जिम्मेदार तुम हो। यहां पर हमारी अकल क्यों मार जाती है, या यूं कहना चाहिए हम पागल क्यों हो जाते हैं जब अल्लाह फरमाता बंदो अगर तुम हराम खाओगे तुम्हें जहन्नम जाने से कोई बचा नहीं सकता है। और तो जो तुम बेपर्दा घूमती हो, अगर तुम बेपर्दा घूमती रहोगी अल्लाह तुम्हारे चेहरे को जहन्नम के आग से दाग देगा। और तो तुम मर्दों के साथ हालत मलत करके बैठती हो, ये शरअन जायज नहीं है। तुम्हें अपनी हैसियत अपना मकाम पहचानना चाहिए, इसलिए कि औरत का एक किरदार, पाकीज़ा किरदार कैसा होना चाहिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरातुस सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है। नेक औरत बहुत कीमती है वो औरत जो नेक हो, परहेजगार हो, पारसा हो, जिसके जात से तकद्दुस की किरणें फूटती हो। वो औरत जो खातूने जन्नत फातिमा जहरा के किरदार की बाज़ाब्ता बढ़तो नजर आए, वो औरतें अल्लाह के नबी ने फरमाया बहुत कीमती हैं। क्या बात, बहुत कीमती। एक दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ फरमा थे। हजरत अंजशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊंट की नकेल पकड़ करके ऊंट को तेज तेज चला रहे थे। ऊंट के ऊपर जो गजावा डोली बांधी गई थी उसमें औरतें बैठी हुई थी। अब आइए देखिए हमारे नबी ने औरतों का कितना लिहाज फरमाया है। तेज तेज ऊंट चलाने वाले सहाबी को आका ने क्या फरमाया, रवायदत या अंजशा रिफ्कम बिल कवारीर। अंजशा ऊंट को आहिस्ता चला इसलिए कि कजावे में नाजुक आबगीने बैठे। क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने औरतों को नाजुक आबगीना करार दिया है। थोड़ी सी ठोकर लगे और आबगीना टूट जाता है। क्या बात, बिला शुबहा। एक औरत का किरदार अगर पाकीज़ा है और उस पाकीज़ा किरदार के सफेद चादर पर अगर कोई भी कालिक की एक बिंदी लग जाए तो वो दूर से कालिक नजर आती है, वो गंदगी नजर आती है। ऐसे ही औरत के किरदार पर अगर अंगुश नुमाई हो जाए फिर मुआशरे में वो औरत चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहती। इसलिए इस्लाम ने फरमाया औरतों को भी पाबंद किया कि तुमने भी पर्दे में रहना है और मर्दों को पाबंद किया तुमने भी अपनी नजर झुका के चलना है। मैं आपके डॉक्टर साहब के घर से निकला हूं, वहां से लेके यहां तक आने तक सिर्फ ज्यादा भीड़ हमको औरतों की नजर आई है।
हाँ, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, रास्ता जाम किए हुए हैं, क्या लगा रखा है? सबसे पहली बात तो ये सुन लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया लअनल्लाहु अला ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की जियारत करने जाने वाली औरतों पे अल्लाह ने लानत फरमाई है, लानत। वो औरतें मलऊना हैं जो कब्रों की जियारत करने जाती हैं, चाहे वो गौस पाक की कब्र की जियारत हो, चाहे गरीब नवाज की कब्र की, या बाबा रमजान साहब की कब्र की जियारत हो। औरतों के लिए सिर्फ मुस्तफा की कब्र को छोड़ करके किसी भी कब्र पर जाने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। अगर ये ना आए तो मेला नहीं लगेगा। ये मज़ारों पे न जाए तो मज़ारों पे भीड़ नहीं होगी। शायद इसी बात को सोच करके गैर मुकल्लिदीन बिरादरी ने औरतों को मस्जिदों में जाने की परमिशन दे दी कि इसी बहाने लोग नमाज पढ़ने आए। हमारे शहर मकराना में बाज़ाब्ता जुम्मा पढ़ने, पंजवक्ता नमाज पढ़ने शौहरे नामदार अपने बेगमे नाजुक आईनादार को बिठा करके मस्जिद में लेके जाते हैं। जनाब आगे आमीन, बेगम पीछे आमीन, सब लगे हैं लाइन, ताकि मस्जिदों में नमाजी बढ़ जाए। औरतों की वजह से खुदा न खास्ता अगर किसी औरत को मुअज्जिन बना दिया जाए ना, छत के ऊपर नहीं मीनार तक नमाजी रहेंगे। गलत नहीं कर रहा हूं हजरत, हाँ। और अभी कुछ दूसरे मुल्कों में बाज़ाब्ता वीडियो वायरल हुई, औरत इमामत फरमा रही है, इमामत फरमा रही है। अगर ये दस्तूर राइज कर दिया जाए, औरतों के लिए इमामत जायज नहीं है, ना उसके पीछे नमाज जायज है। औरत औरतों की भी इमामत नहीं कर सकती है, चाहे के मर्द की करे। मगर कुछ मुल्कों में वीडियो वायरल हुई कि औरत नमाज पढ़ा रही है और उसके पीछे मर्द भी इख्तरैतु बिहाज़ल इमामा, नियत बांधे खड़े हुए मनहूस टाइप के लोग। अगर ये रिवाज हिंदुस्तान में हो जाए, कुरान निकालना पड़ेगा कि किस किस मर्द का नंबर आज की नमाज में आएगा, वरना लठियां चलेंगे, लठियां पहले सब में नमाज पढ़ने के लिए। और तो अपना मकाम पहचानो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत कीमती बनाया है, तुम्हारा रुतबा बहुत बड़ा है। काश तुम्हारी गोद में फिर से अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होने लग जाए, काश तुम्हारी गोद में फिर से मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होने लग जाए, काश तुम्हारी गोद में फिर से कोई इमाम अहमद रजा जन्म लेने लग जाए, काश तुम्हारी गोद में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फिर से पैदा हो, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, तारिक बिन ज़ियाद पैदा हो, मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो, जो कौमों की मुकद्दर की नैया को साहिले मकसूद से हम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पढ़िए, दीन सीखिए, इस्लाम सीखिए। इस्लाम ने मर्दों को और औरतों को मादर पिदर आजाद जंगली जानवर नहीं बनाया, कहीं भी मुंह मारते फिरो। इंसान के लिए भी कानून है और मुसलमान के लिए डबल कानून है। एक तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून की बालादस्ती तस्लीम करना है, और मुसलमान है तो अपने मजहब के कानून को फॉलो करना है। ये दो जिम्मेदारियां हम मुसलमान पे आयद होती हैं। हम हर चीज नहीं खा सकते हैं। अल्लाह ने जिसे हलाल किया है वही खाना है, और जिसे हराम किया है उसके करीब नहीं जाना है। हम जो चाहें पिए ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कुछ पीने वाली चीज जायज की है और कुछ पीने वाली चीज नाजायज फरमाई है। पानी पीना जायज है, शरबत पीना जायज है, सिरका पीना जायज है, शराब पीना हराम है। तो जिस तरह से हर खाना खाना जायज नहीं है, हलाल करके खाएं तो हलाल है, और मुंडी ऐंठ के मार डालें मुर्गा और फिर पकाएं तो उस मुर्गे का खाना हराम है।
हालांकि गोश्त वो भी है, गोश्त ये भी है, बस ये कि हमने अपने रब के कानून की पालना की है और इसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया है, तो ये खाना हमारे लिए हलाल हुआ है। और उसकी मुंडी ऐंठ के मार दी है, हालांकि मसाला भी उसने उतने लगा, जितना तेल ज़िबा की हुई मुर्गी में पकाने में लगता, उतना ही तेल मुंडी ऐंठ के मारने वाली मुर्गी में लगता है। उतना मसाला उसमें, उतना ही मसाला इसमें, मगर इसका खाना जायज, उसका खाना ना जायज, तो हराम। हमें ये देखना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके पैगंबर ने हमारे लिए क्या चीज जायज किया है और क्या चीज नाजायज किया है। क्योंकि जलसों में, और खासकर जो उर्स के जलसे मेले की शक्ल में होते हैं, हमारे जलसों का मेयार इतना गिर गया है, इतना गिर गया है। पहली बात तो अपनी जलसे में तकरीर सुनने आता ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। अगर कोई कव्वाल उव्वाल आ जाते ना यहाँ पर, तब फिर देखते लपक लपक के, चहक चहक के, महक महक के, लहक लहक करके, कूद कूद करके, यानी यहां से लेके ताहद्दे नजर सिर्फ मुंडी ही मुंडी दिखती लोगों को। यही है ना। दलील क्या दी जाती है? अरे सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों ने कव्वाली सुनी है, बिल्कुल सुनी है, मगर इन बेहया लोगों की कव्वाली नहीं सुनी है, बेशरम लोगों की कव्वालियां नहीं सुनी है, आवारा औरतों की कव्वाली नहीं सुनी है, दरमुंडे कव्वालों की कव्वाली नहीं सुनी है, बेनमाजी शराब पीने वाले कव्वालों की कव्वाली नहीं सुनी है। हमदे इलाही सुना है और नाते मुस्तफा सुना उन्होंने। ये पाबंदियां थी जो अल्लाह के बंदे, जो नेक बंदे रहे, और खासकर सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग जो रहे। क्या फरमा रहे हैं? बताओ, आ जाओ आ जाओ, हमको तकरीर याद नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऊपर कर लें थोड़ा, पहले बताए होते आप। तो बुजुर्गों ने जो कव्वालियां सुनी है ना, वो ढोल बाजे वाली नहीं सुनी है। ये सुन लीजिए आप, दफ के ऊपर दफ, ओनली दफ शरीयत में जायज है। वो दफ जो आज भी अरब में राइज है। जब भी महफिले मीलाद अरबस्तान में, मक्का तैयबा में, मदीना मुनव्वरा में और बगदाद मोहल्ला वगैरह में हमने देखा है, महफिलों में हमने शिरकत की, मीलाद की महफिलों में दफ बजा के नाते पड़ी जाती है। और आज कव्वाली कैसी गाई जाती है? हारमोनिया, डुनचुनिया, टुनटुनिया, तबला, डफला, डफली, ढोलक, बिंजू, पिंजू, जने क्या क्या, यहां से लेके वहां तक। और किसी को कुछ नहीं मिलता तो दो पत्थर लिए टुन 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 बजाता रहता है। ये करता है ना। और जो कव्वाला तशरीफ लाती हैं, जैसे पहली रात में दुल्हन नहीं सज के जाती है दूल्हा के घर, ऐसे सज धज के तशरीफ लाती, लगता है इनकी अभी शादी होने वाली है। ये बेहयाई के सारे काम सुन्नियों के मजहबी प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं, उन बुजुर्गों के उर्स के मौकों पे हो रहे, जिन्होंने पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह रसूल के कानून की बालादस्ती तस्लीम कराने में गुजार दिए। उनके मजारों पे बकवास हो रही है। कोई मौलाना बोल दे तो उसका हुक्का पानी बन। नहीं मौलाना जी, हम कव्वाली सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? तुम्हारे कान में जब जहन्नम का लुक्का घुसाया जाएगा ना, तो बेटे पता चलेगा। बड़ी कव्वालियां तुम सुनते थे। जो कान गाने की, ढोल बाजे मजीरे की आवाजें सुन के मस्त होते हैं ना, हदीस शरीफ का मफहूम है, आका करीम ने फरमाया कल जहन्नम के अंदर तपाया हुआ लाल लाल करके लोहे का सरिया उसके कान में ठूसा जाएगा। हाँ सुन लो कव्वाली, जितना सुनना तुम्हें। जो जायज कव्वाली है, जिसको महफिले समाअ में पढ़ा जाता था, जानते हो, उसको भी सुनने की शर्तें इमाम गजाली ने तय फरमाई हैं। कौन सुन सकता है और कौन नहीं सुन सकता? हर कोई नहीं। पड़ोसी मुल्क में सिर्फ एक जगह ऐसी महफिल समाअ मुनक्किद होती है, तोसा शरीफ में, ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में।
सारे लोग बावजू बैठते हैं जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है। सबके सरों पे टोपियां होती हैं, सब मुशर्रा होते हैं। फिर हम्द पढ़ने वाला तब बजा के हम पढ़ता है, और कोई अगर बीच में जमाने होता नहीं, ऐसे हाल आता है लोगों, वहां से नाचते हुए चलते हैं। अभी तो डांस करते हुए आके कव्वाल और कव्वाला को इनाम देते हैं, वहीं से नाचेंगे बेटे। 4-5 उठ जाएंगे, इतना मैदान खाली रखा जाता है, यहाँ नाचा जाता है। एक तो 2 नाच ही रहे ना स्टेज पे बंदर की तरह। ये बंदर तरह हमारी कौम भी नाचती है। जिस कौम को नाचने गाने का शौक हो जाए ना, उस कौम को ये याद रखना चाहिए, जिस वक्त बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने अपने शिकंजे में कसा था ना, उस वक्त भी दिल्ली के शाहराहों पे, गलियों पे, सिर्फ गलियों में नाच गाने, मुशायरे, हुल्लड़बाजी ही हो रही थी। कलकत्ता की सरजमीन पर सिराजुद्दौला के दौर में उनके यहाँ भी यही चल रहा था, गाना बजाना, नाच और हुल्लड़बाजी, शराब पीना। अंग्रेजों ने वो भजिया बनाई ना पकड़ के इन बेटों की। बहादुर शाह जफर के जवान बच्चों के गर्दन को काट कर उनकी मुंडी सर में रख करके सुबह नाश्ते में बहादुर शाह जफर को पेश किया, लीजिए जनाब नाश्ता तनाउल फरमा लीजिए। जो कौम नाचने गाने की शौकीन हो जाती है, दुनिया उसे पैरों की जूतियां बना लेती है। आज के तकरीबन 450 साल पहले तक दुनिया के नक्शे पे अगर किसी कौम के पास इल्म था, ओनली मुस्लिम कौम के पास इल्म था। पूरी दुनिया जाहिल थी, अज्ञान थी, असाक्षर थी। तालीम किसी के पास थी तो मुस्लिम कौम के पास तालीम की दौलत थी, और लोग कतार लगा के खड़े होते थे, हमारे बच्चे का एडमिशन मदरसे में कर लिया जाए। कहां बैठे हैं आप? पढ़ेंगे नहीं, इल्म नहीं सीखेंगे। जो कौम इल्म से दूर हो जाती है वो कौम मजदूर बन जाती है, मजदूर। समझ रहे हो? मैं अपना आंकड़ा बताऊं हिंदुस्तान का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज की तारीख में जितने पैसे मज़ारों के उर्स पे खर्च होते हैं, अगर ये पैसे रोक लिए जाएं 1 साल के, तो हिंदुस्तान के हर स्टेट में मुस्लिम कौम के लिए एक यूनिवर्सिटी बन सकती है। सही बात। एक यूनिवर्सिटी बन सकती है। आज हमारे बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। बच्चियों को ये कहा जाता तुम पहले सर से दुपट्टा हटाओ तब तुम्हें एडमिशन दिया जाएगा। हमारी कौम के ये सारे चौधरी, खान साहब, तुर्रम खां, तुम्हारी नाक नहीं कट रही है। तुम्हारी बच्चियों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तुम नाचने में लगे हुए हो, गाने में लगे हुए हो, उर्स में मस्त हो, ढोलक बजाने में लगे हो, कव्वाल और कव्वाला की नाज बरदारी में लगे हो, और दुनिया तुम्हें अपने पैर की जूतियां बनाने में लगी हुई। कितनी अफसोस की बात था। जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। 1450 साल के अंदर इस कौम को अपना सफ सीधा करना नहीं आया है। क्या ख्याल है? हर जुमा की नमाज में इमाम साहब फरमाते हैं, भाइयों सब सीधी कर लो, सब सीधी कर लो। किसी की तोंद बाहर निकली हुई है, किसी का पिछाड़ी बाहर निकला हुआ। अरे हम कोई शायर वायर नहीं भाई साहब, हमको तकरीर करने दो और नाम भूल जाएंगे तकरीर। 1450 साल में हमारी ये कौम अपना सफ सीधा करना नहीं जानती। ईद बकरीद की नमाज हो, भाई साहब सब सीधी कर लीजिए। कोई मुर्दे के जनाजे की नमाज, भाई साहब सब सीधी कर लीजिए। कब तक सिखाया जाएगा? 1450 साल तो हो ही गए सिखाते सिखाते। क्या कयामत के बाद सीखेंगे आप? जब भी जनाजा पढ़ाने जाओ, इमाम साहब थोड़ा नियत तो बता दीजिए, जनाजे की नियत कैसे की जाए। ईद बकरीद में इमाम साहब नियत बता दीजिए।
कम से कम साल मरतबा 2 साल में 2 मरतबा ईद और बकरीद पढ़ते हैं, उसकी नीयत का पता नहीं। महीने में 2-4 जनाजा तो पढ़ ही लेते हैं, उसकी नीयत का पता नहीं। आपका बाप मर जाए और आपको जनाजा पढ़ना ना आए, आपका बेटा मर जाए आपको जनाजा पढ़ना ना आए, कैसे मुसलमान है आप? किस कैटेगरी के मुसलमान आप? क्या कंडीशन आपकी है? आप खुश हैं इस बात पर कि आप कव्वालियां करवा रहे हैं? आपको रोने का दिन है कि आपकी बहन, आपकी बेटियां, आपकी माएं, आपकी खालाएं, आपकी फूफियां बेपर्दगी के साथ मेले ठेले में घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं। ये कौम के मरने का दिन है, मरने का दिन। लाइन लगा रखी है चादर की, गाटर की, फूल की, फातिया की। हमें दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, मिसाइल बना रही है, आइटम बम बना रही है, जमीन से पेट्रोल, डीजल, गैस और घासले, मादनियात के खजाने निकाल रही है, और हम मजार के किनारे इतना मोटा लुक्का लिए अगरबत्ती का धोनी लमाए बैठे हैं। और फिर जब सुलगता है तो यूं धुआं खाता है, यूं मुंह फैला कर। इस तरह मैंने बेहया लोगों को देखा। जहां अगरबत्ती सुलगती है ना, वो सुलग करके जो उसका खाक गिरती है ना जल करके, उसको यूं चाटता है जैसे जन्नत की नेमत आ गई इसके पास। कुछ मर्दूदों को देखा जो चिराग बाजार पे जलता है ना, उसमें जो तेल है वो तेल चाटते हैं जाकर के, ताकि कैंसर ठीक हो जाए। इतना बड़ा कैंसर हो जाएगा पता नहीं चलेगा बेटे तुमको। शिफा अल्लाह देता है, मर्ज भी अल्लाह देता है। शुक्र मनाओ, बहुत सारी खताएं तो अल्लाह तुम्हारी माफ कर देता है। वमा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे करतूत का रिजल्ट है। शुक्र मनाओ, अल्लाह तुम्हारे हर बात को पकड़ता नहीं, गुनाह को, वरना तुम्हारे लेने के देने पड़ जाए। अल्लाह बहुत सारी बातें माफ कर देता है, नजरअंदाज कर देता है कि बंदे हैं थोड़ा नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर हर बात पे हमारी पकड़ हो, जीना मुश्किल हो जाएगा। कुरान पढ़िए, कुरान का तर्जुमा पढ़िए। आज के 1450 साल पहले आपके रब ने आपके नाम जो एक लेटर 30 पारे की शक्ल में भेजा था, उसमें तुम्हारे रब ने तुमसे कहा क्या है, कुछ पता है तुमको? ये ठेका तो तुमने मौलवियों को दे दिया है ना। मौलाना साहब जाने, हजरत जाने, हजूर साहब जाने, इमाम साहब जाने, हम तो छुट्टे साड़ है, इस खेत में भी खाएंगे और इस खेत में भी खाएंगे। यही थिंकिंग है। पीरी मुरीदी एक धंधा बन गई, धंधा, व्यापार है, बहुत मुनाफा बख्श तिजारत। अच्छे सच्चे पीर की पहचान जानते हो क्या है? पहली पहचान अच्छे पीर की है, जब तुम उसे देखो तो उसको देखते तुम्हें खुदा की याद आ जाए। हजरत आप भी आ रहे हैं? चलो कोई बात। हाँ, तो सच्चे पीर की पहली पहचान क्या है? जब उसका चेहरा देखो तुम्हें अल्लाह की याद आए। दूसरी पहचान क्या है? जब तुम उस पीर को देखो तो हरदम अपने कयामत की तैयारी में लगा हुआ। तीसरी पहचान क्या है? वो शख्स जो पीर है वो मुरीद को ढूंढता हुआ ना फिरे, मुरीद उसको ढूंढता फिरे। क्या बात है। चौथी पहचान अच्छे पीर की क्या है? वो पीर दुनिया में तो रहे, दुनिया पीर में ना रहे। ये 4 पहचान है सच्चे और अच्छे पीर की। आज एजेंट छोड़े हुए हैं, मोटका मोटका मुरीद पकड़ के मुरीद करवा दो हमको ताकि पैसा खूब आए। बड़े लोगों के मुरीद हैं। मैं पीरी मुरीदी का मुखालिफ नहीं, मैं खुद ही मुरीद हूं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका मुखालिफ जरूर हूं मैं।
बुजुर्गों ने जो पीरी मुरीदी का तरीका अपनाया था दुनिया मनाने के लिए नहीं, लोगों की दिल की इस्लाह करने के लिए। आज की तारीख में बहुत सारे पीर मिले, किसी के 10 लाख मुरीद हैं, किसी के 15 लाख हैं, किसी के 2 करोड़ हैं, किसी के 5 करोड़ हैं। लोग बड़ा फख्र भी करते हैं, मुरीद भी फख्र करता है, हमारे पीर साहब के 5 करोड़ मुरीद हैं, 3 करोड़ मुरीद हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया के पीरों के मुरीदों को एक तराजू में रख दो, तराजू के एक पल्ले में, और एक मुरीद में तराजू के एक पल्ले में रखता हूं जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है। क्या बात है, वाह। मैं एक मुरीद को तराजू के एक पल्ले में रखता हूं जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। मैं एक मुरीद को तराजू के एक पल्ले में रखता हूं जिसे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहा जाता है। मैं एक पीर को तराजू के एक पल्ले में रखता हूं जिसको इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सारे पीरों के लाखों करोड़ों मुरीदों पर तन्हा ये शख्सियतें भारी पड़ जाती हैं। हमने अजमेर में ख्वाजा का कोई महल नहीं देखा, बगदादी मोहल्ला हाजिरी हुई, मैंने गौसे आजम का कोई महल नहीं देखा, कछोछा भी हाजिरी हुई, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का कोई बंगला नहीं देखा हमने, बरेली शरीफ भी हाजिरी होती रहती, मैंने इमाम अहले सुन्नत का कोई बंगला नहीं देखा। मगर हाँ, उन्होंने दिलों में जो जगह बनाई है ना, कसम खुदा की, मरते दम तक उनकी अकीदतों का चिराग बुझने वाले नहीं है, क्योंकि ये वो है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। ये मरते जरूर है बज़ाहिर, मगर ये एक लम्हे के लिए इंतकाल करने के बाद ऐसी हयाते जावदानी के मालिक बन जाते हैं। सोए हैं अपनी कब्रों में, मगर दिल की दुनिया पे हुक्मरानी कब्र में सोए हुए बंदे मोमिन की होती है। क्या बात। अंग्रेज हिंदुस्तान से जाने लगा ना, तो उसने बाज़ाब्ता तौर पर ये लिखा था अपने किताब में, हमने भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में एक कब्र देखा है जो जिंदों पे हुकूमत करती है। उस कब्र में जो सोता है उसका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कौन लोग हैं? दिलों की दुनिया को तहोबाला कर देते हैं ये। नजरें पड़ती थी, दिल आदमी का एकदम चकाचौंध होकर के खशियत रब्बानी का मरकज बन जाता था उनका दिल। आखिरकार मैंने जब गरीब नवाज की हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी तो मुझे ये पढ़ने में मिला, मेरे ख्वाजा जब नमाज पढ़ते थे, इमामत फरमाते थे, जब दाहिनी तरफ सलाम फेरते तो पहली सफ में जितने लोग होते थे अल्लाह सबको वली बना देता, और बाईं तरफ सलाम फेरते थे, जितने लोग पहली सफ में होते अल्लाह सबको वली बना देता था। आज एक तरफ चाहे 100 मरतबा सलाम फेरे पीर साहब, एक को वली नहीं बनता है। बनता है खुद दे पता नहीं कहां है, दूसरे क्या वली बने। कल जो मुरीद करते थे उनके मुरीद की कैफियत बदलती थी, और बदलती यूं थी, अगर जुआरी होता था तो जुआ से तौबा कर लेता था, शराबी होता था शराब से तौबा कर लेता था, बदकार होता था बदकिरदारी से तौबा कर लेता था, हराम कार कर काम करता था उससे तौबा कर लेता था, गालीबाज होता था उससे तौबा कर लेता था। आज जो होते हैं वो ना चोरी से तौबा करते हैं, ना बदमाशी से, गाली इतनी अच्छी अच्छी दे लेते हैं कि सुनने वाले के कान फट जाएं। क्या फायदा ऐसी पीरी मुरीदी से? वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बना गए। बहलोल दाना का नाम सुना आपने? बगदाद में उनका मजार है। जुबैदा खातून और हारून रशीद के दौर में रहते थे वो। फटे पुराने कपड़े पहनते थे, घूमा करते, टहरा करते थे। बादशाह अक्सर मजाक करता था और कहता था ये पागल कहीं का, बेवकूफ कहीं का। एक दिन दजला के रेत पे बैठे हुए घरौंदा बना रहे थे, घरौंदा। दोनों निकले टहलने के लिए, बेगम साहबा जुबैदा और हारून रशीद। तो बाबा अपना घरौंदा बना रहे थे, एक मकान इधर बनाया था, एक मकान इधर, एक इधर।
जुबैदा ने कहा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। अच्छा, अगर यहाँ पर हम मट्टी का घरौंदा बनाएं और आप पूछें शमसुद्दीन क्या बना रहे हो, मैं कह दूं जन्नत बना रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? लगता है इसको आगरा पागल खाने में भेजना पड़ेगा। मट्टी का घर बना रहा, आप बोलता जन्नत बना रहा, यही कहेंगे ना। लेकिन जुबैदा ने कहा बाबा बेचेंगे आप? कहा हाँ बिल्कुल बेचेंगे। क्या लेंगे? कहा 4 दीनार। जुबैदा ने 4 दीनार दिया। बाबा ने उसी मिट्टी के घरौंदे पे जुबैदा का नाम लिख दिया। दोनों रवाना हुए तो हारून रशीद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, 4 दीनार का सत्यानाश तूने कर दिया। इस बुढ़े पकड़ के पागल को देकर क्या गई तू? वो बोली नहीं, चुपचाप चली गई। रात हुई, दोनों सोए ना, तो हारून रशीद ने देखा मैदान महशर बपा है और जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। तो देखा कि एक महल बहुत खूबसूरत है जिस पर जुबैदा खातून लिखा हुआ है। इनको कहा मेरी बीवी का नाम इस महल पे रखा। बड़े खुशी खुशी भागे दौड़े जन्नत की तरफ, हमारे बीबी का नाम लिखा हुआ है, हम बीबी के महल को देखने जाएंगे। जैसे गेट करीब पहुंचे, जन्नत के दरोगा ने, ओ मिस्टर कहां जा रहे हो? हाँ मेरी बेगम का नाम है। तो चल, तेरी बेगम दुनिया में होगी, यहाँ ये जुबैदा खातून का महल है, चल इधर से। आँख खुली तो फिर सुबह तक नींद नहीं आई जनाब। कहा बेगम, वो बाबा कब वहां बैठते हैं? कहा क्या बात है? अरे कहा मिलना है उनसे। कहा शाम में बैठते हैं। गए दोनों शाम को, देखा तो बाबा फिर अपना घरौंदा बना रहे थे। बाबा क्या बना रहे हैं? जन्नत बना रहा हूं। बेचेंगे आप? हाँ हाँ बेचेंगे। कहा क्या पैसा लेंगे? कहा हारून रशीद के हुकूमत का आधा हिस्सा लूंगा, तब एक महल लिखूंगा। कहा बाबा अभी 4 रुपए में कल दिया है आपने और ये रात भर में इतना महंगा महल हो गया। कहा हाँ इसलिए कि तुम देख के आ रहे हो ना, क्या तुम जन्नत का महल देख के आ रहे हो, इसलिए महल कीमती बन गया है। तो अल्लाह वालों की नजरें भी ऐसी होती है और अल्लाह वालों के पावर भी ऐसे होते हैं। ये भी अल्लाह वालों ने बताया है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो मुमताज होते हैं, मुख्तार होते हैं, उनके पास इख्तियार होता है। जन्नत दोज़ख जिसे चाहे जन्नत में भेज दें, अल्लाह उनकी आबरू रखता है, उनके लाज रखता है। वो इशारा करेंगे, अल्लाह उसके उन बंदों की बख्शी करता हुआ जाए। इससे पता चलता है वो कौम जो दुनिया में वहाबी और देवबंदी के नाम से मशहूर है और जो ये कहती है ना अल्लाह वालों को कोई पावर नहीं है, तो वो तुम्हारी बिरादरी के लोग होंगे जिनको पावर नहीं होगा। हमारे यहाँ तो जन्नत बनाते भी है और जन्नत बेचते भी है। क्या बात, जन्नत बेचते भी है। ये हमारे नबी की उम्मत के वलियों का पावर है। बोले इस पे दलील क्या है? अच्छा दलील भी किससे मांगते हैं? ये कंपनी के लोग जो हाथ गाड़ी पे केला बेचता है, जो टमाटर सब्जी बेचता है, उससे पूछते हैं कहां लिखा हुआ है वली की शान? कुरान में बताइए। कुरान और हदीस से हट के हम नहीं मानेंगे। कान खोल के सुन लीजिए हदीस और कुरान के जरिए से। पहले हम कुरान ही पढ़ते थे यहाँ पे कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों को पावर दिया है, अख्तियार दिया है, स्पेशली पावर होता है, जो चाहे सो करे, ये रब ने उन्हें अथॉरिटी दे रखी है। आइए कुरान उठाएं। हज़रत ईसा पैगंबर अल्लाह है कि अल्लाह के बंदे हैं? अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल हैं। बिन बाप के बेटे, कंवारी मरियम के शहजादे, ईसा कलेमतुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। इंजील जिस पे उतरी वो ईसा पैगंबर क्या फरमाते? इन्नी अख्लुकु लकुम मिनत्तीनी कहयअति तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ये कुरान शरीफ है, बरेली शरीफ नहीं है। आज भी अलग इत्तेफाक है, जब हम कोई बात करते हैं इश्क और मोहब्बत की तो क्या कहता है हमारा हिज़्ब मुखालिफ, ये बरेलवी लोग हैं जी, बरेलवी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मानते तो तुम हो, जो दलील से बात करता है वो बरेलवी ही होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बरेलवी से मतलब बरेली का रहने वाला नहीं, इससे मतलब मसलक आला हजरत का पैरोकार, मसलक अहले सुन्नत का पैरोकार।
ठीक है ना। अर्ज करना ये चाहता हूं, हजरत ईसा क्या कहते हैं, मैं मिट्टी के जरिए से परिंदों की मूरत बनाता हूं, अखलुको मैं बनाता हूं, यखलुको अल्लाह नहीं, अखलुको मैं, सेगाए मुतकल्लिम में, मिट्टी के जरिए से मैं परिंदों की मूरत बनाता हूं, फ़अनफ़ुख़ु फ़ी मैं फिर उसमें दम करता हूं, फूंक मारता हूं, फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, हज़रत ईसा दम करते तो मिट्टी की चिड़िया जिंदा होके उड़ने लगती। सुभान अल्लाह। अनफ़ुख़ु मैं फूंकता हूं, यनफ़ुख़ु अल्लाह नहीं फूंकता, मैं फूंकता हूं, मेरे फूंक में ये दम है कि मिट्टी की चिड़िया में दम कर दूं तो जिंदा होके उड़ने लग जाए। कहते कुरान में कहां लिखा कि अल्लाह वाले जो है पावर वाले होते हैं। सूरदास लोगों को कुरान में अल्लाह के नेक बंदों का पावर यूं नहीं दिखता। इनसे कह दो बरेली के इश्क का सुरमा आंखों में लगा लो, इंशाअल्लाह पल्ले पड़ने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अल्लाह फरमाता है कि हजरत ईसा क्या कहते हैं, मैं दम करता हूं, मिट्टी की चिड़िया जिंदा होके उड़ने लगती है। और आगे फरमाते वो उब्रे उल अकमा मैं मादरजाद अंधों को अच्छा करता हूं, युब्रियो अल्लाह नहीं, उब्रियो मैं अच्छा करता हूं, जो मां के पेट से ब्लाइंड पैदा हुआ मैं उसको भी ठीक करता हूं, वल अबरस कोढ़ियों को अच्छा करता हूं। इसी पे बस नहीं, वो अहील मौता बिइज़्निल्लाह मेरे रब ने मुझे पावर दिया है, मैं ठोकर मार दूं तो मुर्दा जिंदा होकर उठने लगता है। सुभान अल्लाह। बेशक ईसा पैगंबर फरमाते हैं अहील मौता, युहील नहीं उहील, वो नहीं जिंदा करता मैं जिंदा करता हूं, मेरे रब ने पावर दिया है, मैं ठोकर मार दूं मुर्दा जिंदा होके बैठ जाता है। और फरमाते हैं वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूं, खबर देता हूं, तुम अपने घर से पेट में क्या खा के आए हो। वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम मैं ये भी तुम्हें बताता हूं तुम्हारी अम्मा ने पतेली में क्या छुपा कर बना कर रखा हुआ है। अच्छा अगर मैं बता दूं आप सबको, एक वो नंबर से उड़ा के आप रोटी सब्जी खा के आए, आप मुर्गा खा के आए, तीतर खाया आपने, मछली खाया आपने, बटेर आपने खाया, सूखी रोटी आपने खाया, आप क्या कहेंगे, कसम खुदा की ऐसा पहुंचेला मौलाना तो पहली बार आया। हाँ? अरे इसको कैसे मालूम पड़ा हम घर से क्या खा के आए हैं और हमारी अम्मा ने पतेली में क्या बना के रखा है। अच्छा मान लो कोई ऐसा बाबा आ जाए जो मुर्दों को जिंदा कर देता हो, गांव का नाम हजरत क्या है, हाँ आईनी, ऐसा कोई बाबा आ जाए जो मुर्दों को जिंदा करता हो, तो पूरे आईनी के लोग ऐसी बाउंड्री खींच देंगे कि बाबा यहां से भागने ना पाए। हजरत जितना बढ़िया महल बताओ हम बना देंगे आपका, आप तो यहां से जाओ मत, जैसे कोई इधर मरे ना फौरन आप जिंदा कर देना, जैसे कोई मरे उसको जिंदा कर देना। ये पावर अल्लाह ने अपने नबियों को दिया है, महबूबों को दिया है। मेरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी मुर्दे जिंदा किया, समझ रहे? तो अल्लाह ने वलियों को पावर दिया है, अख्तियार दिया है। लेकिन आज की तारीख में वली भी अपनी कब्र में लेटा लेटा इतना परेशान होता होगा, क्या हो गया इस पागल कौम को। अब तो हमें जिंदगी के बाद थोड़ा आराम मिला था, ये यहाँ भी पहुंच गया ढोल बजाने के लिए, नींद हराम करने पहुंच गया हमारे मजार में, ढोल हारमोनियम तिकड़ाम ताल, और वो आधा आधा घंटा इसी पे लोग नोट लुटाते आप। अरे क्यों सत्यानाश करते हो अपने पैसों का, इन पैसों को अपने अनपढ़ बच्चों की तालीम पे खर्च करो, अपने बच्चों को आईएएस अफसर बनाओ, आईपीएस अफसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखने का हौसला पैदा कर दीजिए अपने बच्चों के अंदर, फिर मरिए सुकून से कब्र में नींद आएगी। महाराणा के सादात का ये सेंटेंस अक्सर मैं पढ़ता हूँ और सुनाता हूँ, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। और हमारे यहाँ गुड्डू कितने क्लास में, बोले वो बाई ग्रेस पास हुए हैं,
10वीं में बाई ग्रेस पास होता हमारा लड़का ना, तब भी अब्बा अम्मा लड्डू बांटते, उनको पता ही नहीं होता है बाई ग्रेस क्या होता है, इस पे भी लड्डू बांटते थे। हाँ, हमने एक दोस्त से पूछा जो इजराइल में रहता था, जब मैं बंबई इमाम था, उसने कहा कि हमने वहां देखा हजरत जो बच्चे पढ़ते हैं ना, मुसलमानों के बच्चे जो पढ़ते हैं कॉलेज में, अगर वो 70% नंबर ले आते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा इनाम दिया जाता है, लेकिन अगर यहूदी का कोई बच्चा 95 से नीचे आता है उससे कुछ नहीं दिया जाता है। इसने कुछ नहीं किया, जब वो 99 या 100% नंबर लाता है तब उसका शुमार होता है कि ये ठीक पढ़ रहा है। और हमारे यहाँ बाई ग्रेस पे लड्डू बढ़ते हैं। थर्ड पास हुआ, 12वीं पहुंचते पहुंचते मुसलमानों के बच्चे बच्चियां 14% ड्रॉप आउट कर जाते हैं। भाई साहब नौकरी तो मिलती नहीं है, अब कौन पढ़ने जाए, चलो बंबई चलेंगे, कोई भंगार वंगार का धंधा करेंगे, कोई जो है कपड़े की दुकान में बैठ जाएंगे, किसी सिलाई वाले दुकान में सिलाई करेंगे, सिलाई नहीं सीख पाएंगे तो धागा ही काटेंगे। पान की ढाबली गले में लटका करके भारा बाजार में मैंने लोगों को पान बेचते देखा है, अपने गटैया में दुकान लटकाए रहते हैं पान पुड़ी की। टेबल साफ करते हैं, माँ समझती बच्चा मेरा गुड्डू गया मुंबई कमाने के लिए। अरे इन अधकचरे बच्चों को कमाने के लिए भेज रहे हो, इन्हें पढ़ने दो, पढ़ने दो। तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है, तालीम इंसान को इंसानियत के मेराज पे पहुंचाने के लिए होती है। नौकरी के लिए अगर तालीम सीख रहे हैं तो आपसे बड़ा गंवार कोई नहीं है। ये इल्म की तौहीन है कि उसे नौकरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। इल्म इसलिए हासिल करो कि तुम एक बाशऊर इंसान बन जाओ, एक अच्छे नागरिक बन जाओ, एक अच्छे देश प्रेमी बन जाओ, एक मुल्क की मोहब्बत करने वाले बन जाओ, मजहब के वफादार बन जाओ, कौम के जिम्मेदार बन जाओ। ये इसलिए इल्म हासिल किया जाता है, नौकरी के लिए नहीं। मगर चूंकि हमारे जलसों में तकरीर सुनने का मिजाज भी खत्म हो गया है। अभी मैं साउथ इंडिया के इलाके में तकरीर करने गया था तो मुझे मालूम पड़ा एक कव्वाल साहब तशरीफ लाए थे, उनको सेठ साहब ने ब्रेजा गाड़ी इनाम दी। इनाम देखिए कैसे कैसे सठियाए लोग हमारे कौम में। एक मौलाना अगर छोटी फटफटिया ले आए तो जमीन पे नहीं चलती है, वो कितने सीने पे चलती है। लोग क्या कहें, अच्छा मौलाना 5000 रुपए तनख्वाह पाते हो, इसका मतलब कहीं लंबा हाथ मारा जब भी मोटरसाइकिल खरीदा। थिंकिंग देखिए कौम की, सोच देखिए। गैरों के धर्म गुरुओं को देखे ना, अरबोपति खरबोपति, और आपकी कौम का जो आपको दीन सिखाता है, जो 5 वक्त नमाज आपको पढ़ाता है, उसे आप 5000 तनख्वाह देते हो, 6000 तनख्वाह देते हो। तवक्को ये रखते हो कि जिब्रील की बारगाह से कोई इक्तसाबे फैज करके नई नई बातें हमें बताएं। 5000 रुपये में अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत जिस इमाम के पीछे तुम खड़े होके अदा करते हो, उस इमाम को इतना मजबूर बना के रखते हो कि अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं सकता है। कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को, हाफिज कारी आलिम बनाएगा? जब हमारी कौम पढ़े लिखे आलिम हाफिज कारी को ढंग की तनख्वाह नहीं देती है, नचनियों को गवैयों को एक तो 2-2 लाख रुपया लेते हैं कव्वाल, ये तय करके आते हैं अलग से। उसके अलावा वहां से एक सेठ सठियाया खड़ा होगा, फलाने खान साहब की तरफ से 2000 रुपया इनाम, तो ये 3 मरतबा उस खान साहब का नाम लेता है। तो 2 खान साहब की तोंद और फटने लगती है। लंबरदार साहब का नाम, लंबरदार साहब का नाम आया तो इधर से कुछ पागल उठे, कुछ उधर से, तो पूरी रात में इस तरह से पगलाए हुए लोग। 2 लाख तो नकद उसने लिया था, 5-7 लाख रुपए इनाम लेके जाता है। जिस कौम की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, उस कौम का मुस्तकबिल कैसे ताबनाक हो सकता है? अभी आपके दारुल में हाजिर था, हजरत नाम क्या है? अल-जामिअतुन नूरिया में मदरसों की हालत देख के अफसोस जरूर होता है।
दुनिया के लोग कॉलेज बनाते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत हाई फाई सुसज्जित स्कूल बनाते हैं फीस ले लेकर के। और हमारी कौम फीस भी देती है, डोनेशन भी देती है, तबर्रुक भी देती है, और ट्यूशन पढ़ाने का, एक सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाने का 2000 3000 ये अलग से देती है। और सर साहब जब आते हैं पढ़ाने के लिए, टीचर सर साहब, तो सर साहब के आने से पहले टेबल, कुर्सी, चाय की प्याली, थर्मस में चाय, नमकीन, बिस्किट, ठंडा पानी, जैसे सर साहब आए तो आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, पधारो साहब पधारो, बिराजो बिराजो, बैठे, ठंडा पानी, चाय, बिस्किट, नमकीन खा पी करके 1 घंटा में, आधा घंटा में ट्यूशन दिया, एक सब्जेक्ट पढ़ाया, गए। फिर अदब से लोग खड़े हुए, सर हाँ कल भी थोड़ा टाइम पे आ जाइएगा। और मौलाना 5 बच्चों को पढ़ाता है एक जनाब साहब के यहाँ, तो 5 बच्चों की ट्यूशन की फीस 200 रुपए, 150 रुपया मुसलमान देता है। कितना घटिया जहन बन गया मुस्लिम कौम का। ये कुरान जो नुस्खा कीमिया की शक्ल में, दुनिया इस कुरान को पढ़ के अंतरिक्ष में जा रही है। इसी कुरान पर रिसर्च करती है, आइटम बम बनाती, इसी कुरान पर रिसर्च करती है और चांद पे प्लॉटिंग करती, इसी कुरान पे रिसर्च करती है। आज दुनिया को मुट्ठी में किए हुए, और जिस कौम के पास ये कुरान जैसा खजाना मौजूद है, इस कौम ने इस कुरान को मुर्दों की बख्शिश की किताब बना दिया है। अब्बा मरेंगे तब कुरान पढ़ा जाएगा। आज तीजा है, परसों 10वां है, तरसों 20वां है, फिर 40वां है, और फिर क्या होता है? हाँ, गरीब आदमी मरता है तो वहां 50 रुपए कुरान खानी करने वाले को मिलते हैं। अमीर मरता है तो 200 500 मिलते हैं। हमने जब कुरान खानी के टीम वालों को आपस में बात करते देखा और सुना, तो वो आपस में बात करते थे, दुआ मांगो कि मालदार मरे जल्दी, दुआ मांगिए अब कि वो सठना मर जाए, वो मरेगा कम वक्त तो 500 रुपया मिलेगा। गरीब के मरने की दुआ मत मांगो, सेठ के मरने की दुआ मांगो, ताकि सेठ मरेगा तो 500 रुपये कुरान खानी का मिलेगा। कोई बात नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी अपना कर लेंगे। इधर देखिए आप, कुछ लोग मेंटल होते हैं, उन पर कानून नहीं लागू होता है, ढंग से समझाया जाता है उन्हें, और वो कर लेंगे अपने। तो अर्ज करने का मतलब ये है साथियों, मुर्दों का खाना खूब खिलाया जाता है मदरसों में, और शादी होती है तो मदरसे के मौलाना लोगों को बहुत कम बुलाया जाता है, तलबा। हाँ, खाना बच गया ना तो पूरा, अरे हजरत वो दोपहर का खाना मत बनाइएगा, एक डेग भेज रहा हूं आपके। सोचिए, जिस कौम की सोच का घटिया मेयार ये हो, वो कौम तरक्की कर सकती है। हम भी मदरसे से जुड़े हुए, हमें पता है कि लोग क्या कर रहे हैं। भलाई चाहते हो तो अपने बच्चों की शादियों में, ब्याह में, खतने की तकरीब में मौलाना लोगों को, मदरसे वालों को दावत दिया करो, ताकि ये दुआ करें अल्लाह इसकी जिंदगी खैरियत से रहे, शादी ब्याह में खाना खिलाता है। और सिर्फ मरने पे बुलाओगे ना तो जल्दी कोई दुआ नहीं करेगा आपके लिए, ये ध्यान रखना। कितने लोग बाज़ाब्ता गालियां देते हैं उलमा को, अगर हमारे अब्बा की कुरान खानी नहीं किया ना तो अब आना चंदा लेने तक बताएंगे आपके। ये धौंस देते, धौंस बेटे मालदार लोग। पीरी मुरीदी का एक खूबसूरत वाकया अर्ज करूं कि पीर कैसे होते हैं और मुरीद कैसे होते हैं। नाम सुना हजरत मेरे खुसरू का? महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का मज़ार पुरवकार दिल्ली में मौजूद, उनके मुरीद खास हजरत अमीर खुसरू। एक सैयद साहब थे,
उनकी बच्चियां बालिग हो गई थी, वो बार बार हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ आते और ये सोच करके शायद हजरत कुछ अता फरमा दें, चेहरे की कैफियत भांप लें कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस चीज के लिए आते हो। लेकिन हजरत किस आलम में रहते, आखिरकार एक दिन सैयद साहब ने कुछ कही ही दिया कि हुजूर मैं बहुत दिन से आता हूं और मेरी लड़कियां बालिग हो गई हैं, उनकी शादी करनी है, तो मुझे मेरे पास कुछ पैसा वैसा नहीं है, तो हजरत कुछ दे दीजिए आप ताकि बच्चियों की शादी कर दूं। उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास कोई नकद रकम थी नहीं। कुछ देर खामोश रहे। सैयद साहब ने महसूस किया कि शायद मैंने सवाल करके ठीक नहीं किया। वो उठ के जाने लगे तो सरकार महबूब इलाही ने बुलाया, कहा सैयद साहब थोड़ा रुक जाइए, बैठिए। वापस बैठे। हजरत अंदर गए और अपनी पहनी हुई जूतियां नालैन शरीफ उससे तह करके एक कपड़े में लपेट करके लाके दिया कि ये मेरी जूतियां हैं, इसको लेके चले जाओ। सैयद साहब ने बादिल नाखास्ता उस जूती को ले तो लिया और सोचते हुए चले, अल्लाह गए थे पैसा लेने के लिए, इन्होंने जूती और पकड़ा दिया। इससे क्या भला होने वाला है, इससे क्या हमको फायदा होगा जूती से। आखिरकार इसी सोचते सोचते रात हुई तो एक मुसाफिर खाने में जाके ठहरे, कमरा में किराया कमरा लिया और जाकर वहां आराम फरमाए। तकिया के साइड में वो जूतियां रख ली। अमीर खुसरू जंग करने कहीं गए थे, लौट रहे थे जंगल में से, उन्हें खुशबू महसूस हुई। क्या फरमाते हैं, बूए पीर मी आयात, बूए पीर मी आयात। अरे लोगों, मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मेरे पीर की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा अमीर खुसरू तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहा क्यों? कहा हुनूस दिल्ली दूर, अभी दिल्ली तो बहुत दूर है, इधर जंगल में तेरे पीर की खुशबू कैसे आएगी? कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरे पीर की खुशबू आती है। जिस तरफ से खुशबू आ रही उस तरफ सूंघते हुए वो जा रहे थे। आखिरकार उस सराय खाने में पहुंचे जिस सराय खाने से खुशबू की लपटें फूट रही थी। दरवाजा खुलवाया, उस कमरे तक गए जिस कमरे में से खुशबू निकल रही थी। उस दरवाजे वाले को जगाया जिसको कमरे में सोया हुआ था, तो उसी कमरे से खुशबू निकल रही थी। जाके सलाम किया, कहा आप कहां से आ रहे हैं? कहा मैं दिल्ली गया। कहा मेरे पीर से मुलाकात तुमने करी थी? कहा हाँ बिल्कुल मुलाकात करी थी। कहा फिर क्या हुआ था? कहा मैं इस नियत से गया था और मैंने जब यूं कहा तो हजरत ने पैसा वैसा तो कुछ दिया नहीं, उन्होंने अपनी जूतियां और टिका दी मेरे को। ये देखिए उनकी जूतियां लेके आया हूं, अब इसको मैं क्या करूंगा? मुझे तो पैसा चाहिए बच्ची की शादी करने के लिए। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, ये बताओ इस जूतियों को तुम बेचोगे? कहा आपको भी मजाक करने के लिए मैं ही मिला था। सैयद साहब ने क्या कहा? मजाक करने के लिए मैं ही मिला था आपको? ये फटी फटी जूतियां कौन खरीदेगा? कहा ये बात तो छोड़ नहीं यार, ये बता बेचेगा? कहा बेचेंगे। क्या लोगे? कहा तुम ही बता दो क्या दोगे, मुझे क्या पता इस फटी जूती की क्या कीमत है। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, इस वक्त मेरे पास 7 लाख रुपए हैं, क्या तुम 7 लाख में ये जूती मुझे दे दोगे? सैयद साहब को यकीन नहीं आया। कहा इससे बड़ा कोई भोंडा मजाक मुझसे हो सकता है? या तो आपका दिमाग खराब है या मेरा कान खराब हो गया है। 7 लाख और इस जूती की कीमत? अरे भाई तुम नहीं जानते हो कि ये पीर के पैरों में रहने वाली जूती का मकाम क्या है। का 7 लाख में तय करते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो 7 तो ये ले लो, मेरे साथ दिल्ली चलो, 7 लाख और दूंगा, 14 लाख ले करके ये जूती मुझे दे दो। कहा नहीं मुझे 7 दे दो, यही ठीक है। 7 लाख अमीर खुसरू ने दिया, उन्होंने वो जूतियां अमीर खुसरू को संभलाई, वो अपने सर पर रख के जंगल से चले पैदल और दिल्ली की तरफ रवाना। जब महबूब इलाही के दरबार में पहुंचे, सलामी पेश की, अदब से हाजिर हुई। अमीर खुसरू ने सलाम पेश करने के बाद हजरत की बारगाह में जूतियों का तोहफा एक साइड में रखा। कहा अमीर खुसरू क्या लाए? कहा हुजूर आपकी नालैन लेके आया हूं।
कहा कितने में खरीदा? कहा सरकार 7 लाख रुपया दे के आया हूं। कहा तुमने बहुत सस्ता खरीद लिया। ओ अमीर खुसरू, तूने अपने पीर की फटी हुई जूतियां 7 लाख में खरीदी है ना, बहुत कम पैसा दे के आया है, इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। कहा हुजूर मैंने उससे कहा था 7 लाख दिल्ली चल के दे देता हूं, 14 लाख ले ले। कहा अमीर खुसरू यकीनन तू ऐसा मुरीद है जिस पर फख्र किया जाना चाहिए। तो ऐसे मुरीद होते थे और ऐसे पीर होते थे। और आज ढूंढते रहिए ऐसे तबीबों को जो दिलों की दुनिया का इलाज करें, वो भी नहीं मिलते, और ऐसे मरीज भी नहीं मिलते जो अमीर खुसरू की तरह हो। पीरों की कदर कीजिए, लेकिन पीर वो जो आपके दिल का रिश्ता मुस्तफा की दहलीज से जोड़े। पीर वो जो आपको आपके रब की तरफ मुंतफिद कर दे। उधर क्यों आप लोग बैठ के देखते हो यार? मैं यही कहता हूं ना, आप सिस्टम से जिंदगी जीना शुरू कीजिए ना। एक सेलेक्टेड गैदरिंग बनाइए, आप मुंतखब अहबाब की, आप बैठे, आप तवज्जो सुने। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करनी है, मैं भी भारतीय नागरिक हूं, भारत के संविधान की कदर करता हूं, और हर मुसलमान को क्या, हर नागरिक को कदर करने की जरूरत है। कोई बात हुई वो झट से सब खड़े को दे, जैसे कोई तबर्रु बटने वाला है। यही वजह है साल में 1-2 नहीं, लाखों जलसे, लाखों उर्स के दल से होते हैं। आज तक हमारा सुन्नी न नमाज पढ़ने के मसले जान सका, न निकाह और तलाक की जान सका, और न ही किसी और चीज का मसला जान सका। बस इतना जाना, सुन्नी वहाबी, सुन्नी वहाबी, सुन्नी वहाबी, इतना ही जाना है। इसलिए दीन सीखो, दीन, ताकि तुम किसी भी नबी के गद्दार के सर पर दलाइल के इतने अंबार लाद दो जिसके बोझ तले दब जाए। दुनिया रेफरेंस मांगती है, दलील मांगती है, दलील। चौकड़ी भरने से इंसान मुनाजरा नहीं जीतता है, दलील देनी पड़ती है। आपने ये भी सुना होगा 1 बजे के ऊपर नहीं जाएगा जलसा, इंशाल्लाह इसके अंदर ही समेट दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि फातिहा करना कहां लिखा हुआ है। आओ मैं बताऊं कहां लिखा हुआ है। कुरान शरीफ का 8वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। उसमें से खाओ जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है, अगर तुम अल्लाह की आयतों पे ईमान रखते हो। अच्छा, जब कोई फातिहा पढ़ता है, कोई जंतर मंतर पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेता है ना, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह शरीफ, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा, सूरह बकरा की इब्तिदाई कुछ आयात, उसके बाद कुछ मुतफर्रिक आयात, दरूद शरीफ, यही पढ़ता है ना फातिहा पढ़ने वाला। इसमें अल्लाह का जाती नाम भी है, सिफाती नाम भी, और अल्लाह ने क्या कहा, जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया उसमें से खाओ अगर तुम अल्लाह की आयतों को ईमान रखते हो, उस पर और मानते हो। जो नहीं खाता है उसके बारे में क्या हुक्म है? ये दलील है फातिहा की, और नस्से कतई से दलील है, कुरान मुकद्दस की दलील है। हदीस की दलील पेश करेंगे, हो सकता कोई कहे ज़ईफ हदीस है, कुरान शरीफ को कोई ज़ईफ कह सकता है? छुट्टी हो जाएगी उसी दिन। इस आयत के फौरन बाद अल्लाह फरमाता है वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि, तुम्हें क्या हो गया है, तुम उसमें से नहीं खाते हो जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है। वार्निंग देखिए, तुम उसमें से नहीं खाते हो जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है। मतलब यह कि जो फातिहा की चीज नहीं खाता है उसे कुछ हो गया है। ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह कहता है, उसे कुछ हो गया है। कल जब कोई मिले इस तरह का आदमी कि भाई फातिहा के बारे में, खाने के बारे में कुछ चूचा करे, तो उसको पूछो तुम्हें कुछ हो गया यार? अल्लाह ने कहा है तुम्हें कुछ हो गया, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है? जो फातिहा की चीज नहीं खाता है उसे कुछ हो जरूर गया है।
ये तो नहीं बताएंगे। और अल्लाह से पूछते इन्हें क्या हो गया है। अल्लाह फरमाता फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिल में मर्ज पैदा हो गया और अल्लाह इनका मर्ज बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इनके दिलों का मर्ज बढ़ रहा है। अच्छा कमाल ये है, बहुत पहले तक तो ये लोग खाते नहीं थे, ना फातिहा करते थे, ना फातिहा की चीज खाते थे, और अब 2-2 3-3 प्लेट खा जाते हैं बेटे फातिहा का सामान, 11वीं का सामान, 12वीं का सामान, शरबत, खिचड़ा। बंबई वगैरह में हमने देखा है 3-3 4-4 प्लेट वहां भी खा जाता है। क्यों? माले मुफ्त दिले बेरे। उस वक्त बेटे को फतवा याद नहीं आता है। हम जिस शहर में रहते हैं वहां भी ना कभी कभी जब देख लेते हैं कि शमसुद्दीन कादरी आ गया तो वो छुप के खाते हैं कि जुमा में नंबर ना आ जाए हमारा, मुंह छुपाते हैं बेटे। अरे आ जाओ, ढंग से सुन्नी मुसलमान बन जाओ यार, और फातिहा की बरकतें हासिल करो, नियाज की बरकतें हासिल करो, क्या दिक्कत आती है। मजार पे जितनी भीड़ है, क्या आप बता सकते हैं मस्जिद में भी सुन्नियों की कितनी भीड़ होती है? जी? किसी मस्जिद में 5 आदमी, किसी मस्जिद में 10 आदमी, कहीं 1.5 सफ, कहीं 2 सफ, है ना। ओहो, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जिस वली का उर्स मना रहे हो, क्या इसकी नमाजें कज़ा हुई थी? गौसे आजम की, पीराने पीर ज़मीर रोशन ज़मीर की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, इमाम अहले सुन्नत की, मखदूम सिमना की, हाजी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की, मखदूम शाह मीना की, जितने औलिया, क्या इनकी नमाजें कज़ा हुई थी? और इनको मानने के दावा करने वाले सुन्नियों, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, मूर्ख। तो इनको तो मानने का दावा करते हो, और जो इन्होंने जो इबादतें रियाजतें की हैं उनसे मुंह फेरे बैठे हो, और तुम ये तवक्को रखते हो कि अल्लाह वाले हमको बख्शवा के जन्नत में गए। इतना जोर से मारेंगे थप्पड़, चट चट, नमाज पढ़ा नहीं, जन्नत मांगनी इधर आया, ये अंजाम होगा। इसलिए नमाजें पढ़ो 5 टाइम की। मर्दो तुम भी नमाज पढ़ो, और औरतों तुम पर भी नमाज फर्ज है। कान खोल के सुन लो, तुम्हें सिर्फ रोटी पकाने के लिए नहीं पैदा किया गया। हाँ, आज चौथी में जाना है, कल बरछिकाई में जाना है, कल बरसगाई में जाना है, और ये इस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें नहीं पैदा किया। रब फरमाता वअमुरहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो। मर्दों कान खोल के सुन लो, अल्लाह कहता है तुम तुम्हारे घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। तो हाँ, मुस्टंडा बन के सोते मत रहना 9 बजे तक, तुम खुद नमाज पढ़ते रहो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, खेत की जुताई हवा तता करने के लिए नहीं पैदा किया है, ट्रैक्टर लेकर के लिपाई पोताई करने के लिए नहीं पैदा किया है, सब्जी फ्रूट बेचने के लिए नहीं पैदा किया है। नहनो नरज़ुकुक, अल्लाह फरमाता रोजी हम तुम्हें देंगे। वल्लाक़िबतु लित्तक़वा, बेहतरीन अंजाम परहेजगारी है, और बंदा मोमिन अल्लाह से डरने वाला बंदा, खुदा से खौफ खाने वाला बंदा। आप देखें मुसलमान का घर, मुसलमान बच्चे बीवी सब पड़े ठर्र, इसलिए कि सुबह 4 बजे तक इस मोबाइल ने हमारी तन्हाइयां छीन ली। पहले लोग इकट्ठा बैठ के प्यार मोहब्बत की बात, भाई बहन बाप माँ रिश्तेदार बैठ के बातें करते थे, किससे कहानी। अब सबके पास ये दादी अम्मा है, हर शख्स अपने काम में लगा हुआ है। अगर घर में आग लग जाए ना, सारे मर के जल जाएंगे, कुछ पता नहीं चले कहां गए सब बेटे, अपने सारे काम में लगे। तन्हाइयां छीन ली रातों की, नींदें हराम कर दी इस मोबाइल ने। और क्या क्या देखता है बंदा, एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। 1 से 1.5 साल का बच्चा भी सारे फंक्शन खोलना और चलाना जानता है। कहां सीखा उसने? अपनी अम्मा के पेट में सीखा है।
जब वो अम्मा मोहतरमा के शिकमे नाज में आराम फरमा रहा था ना, तो अम्मा जो पूरी पूरी रात फिल्मी दुनिया, नचनिए गवैये, हाँ, इन मर्दूदों बेहयाओं को देखती थी ना, वही असर बच्चों की तहजीब पे मुरत्तब होता है। आज साइंस ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया है, माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की सेहत पे मुरत्तब होता है। क्या सुना नहीं, गौसे पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। उस्ताद ने पूछा, बेटे कहाँ तुमने सीखा? कहा मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, जब तक 18 पारा पढ़ नहीं रहती थी, बिस्तर पर लेटती नहीं थी, वो पढ़ती रहती थी, मैं सुनता रहता था पेट में, मैंने सुन सुन के पेट में 18 पारे याद कर लिए। तो अगर आप माँ होने की हैसियत से अपना पूरी रात का वक्त मोबाइल के इस रंगीन कलर टीवी के पर्दे सीमी के नंगी तस्वीरों पे गुजारती हैं, तो अब आपकी गोद में कोई आयशा नहीं पैदा होगी, फाहिशा पैदा होगी। अल अमान वल हफीज, कोई फातिमा नहीं पैदा होगी, कौम के मुकद्दर का सौदा करने वाली तस्लीमा नसरीन जैसी बेहया पैदा होगी। कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होगा, सलमान रुश्दी जैसा नापाक इंसान पैदा होगा। इसलिए माओ अपनी गोदों को पाकीज़ा बनाओ, ताकि मोइनुद्दीन न सही गुलामे मोइनुद्दीन तो पैदा हो सके तुम्हारी गोदों में। किरदार पाकीज़ा करो। तो दोस्ताने मोहतरम कहते हैं, चलो मान लिया फातिहा का सबूत तो है, ये कहां लिखा हुआ है सामने खाना रख के फातिहा किया जाए? हम उनसे कहना चाहते हैं, तुम पीछे रख के फातिहा कर लो, मत रखो सामने। हमने कब कहा कि सामने रख के फातिहा करना जरूरी है? तुम पीछे रख के कर लो, उसको भी फातिहा मान लिया जाए। बोले पहुंचता कैसे वहां तक? नहीं, कुछ ना कुछ खुराफात करना ही करना। और किससे? जो हाथ गाड़ी चला। कभी इन उलमा से आके पूछा करो, तुमको दिन में 12 बजे तारे दिखा देंगे हमारे उलमा। कैसे पहुंचता है? तो एक ही गुजारिश है, अगर आप कहते हैं कि नहीं पहुंचता है, आपके गांव कब्रिस्तान किस तरफ है? मदरसे के पास। इस गांव का जो सबसे बड़ा परहेजगार आदमी हो, या उनकी कंपनी का अमीर जमात या फकीर जमात हो, उसको पकड़ करके एक नई कब्र खोद करके जबरदस्ती दफना दो उसे कब्र में, और पूरे 1 हफ्ता बोले हजरत आप अमीर जमात हैं, अंदर से जायजा लीजिए, हम रोज फतिहा लगाएंगे, कभी बिरयानी की, कभी पुलाव की, कभी गुलाब जामुन की, कभी जलोबी की, कभी क्या फ्रूट व्रूट की। आप देखते रहना अंदर अंदर किसी के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। 7 दिन के बाद हम आपको निकालेंगे, और अगर आप निकल करके बता दीजिए कुछ नहीं पहुंचा तो हम मान लेंगे। अगर 7 दिन के बाद उन्हें निकालेंगे ना आप, तो शायद जनाब भी इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच चुके होंगे। तुम कैसे कहते हो नहीं पहुंचता? भाई साहब देख क्या हो। हमने तो ये नहीं कहा या अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है, ये कुरान खानी करी है, ये फातिहा खानी करी है, ये बिरयानी वगैरह है, ये मैं अपने अब्बा की कब्र में पहुंचाता हूं। ये कोई कहता है? कोई नहीं कहता। क्या कहता है? अल्लाह ये सब मौजूद है जो पढ़ा गया, तू इसे पहुंचा दे इसका सवाब। तो क्या अल्लाह भी नहीं पहुंचा सकता है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह तमामी मुमकिनात पे कादिर है। अल्लाह तो पहुंचा सकता है ना यार। तो हमने तो ये दावा नहीं किया कि हम पहुंचाते हैं, हमने अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह पहुंचाता है। और सुनिए, कोई भी दुनिया का वहाबी देवबंदी कुरान की एक आयत या किसी हदीस से, एक हदीस से साबित कर दे कि फातिहा करना हराम है या नाजायज है, मकरूह तहरीमी है या तंजीही है या खिलाफ औलाद, अल्लाह की इज्जत की कसम जिंदगी भर गुलामी करूंगा। एक रेफरेंस चाहिए, कोई अपने असली बाप की औलाद वहाबी देवबंदी एक रेफरेंस दे दे कुरान और हदीस से कि फातिहा करना नाजायज है। एक और बात सुन लीजिए,
जब हम सुन्नी या रसूल अल्लाह कहते हैं, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, तो क्या कहते हैं? अरे तुमने शिर्क कर दिया। या सिर्फ अल्लाह के लिए, या सिर्फ अल्लाह के लिए कहते हैं ना, कहते हैं या क्यों कहते हो? उनसे मेरी इतनी गुजारिश है, अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक मुझे एक जगह कहीं या अल्लाह दिखा दो आप। सहाय सित्ता की, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, इन 6 हदीस की किताबों में कहीं या अल्लाह मुझे दिखा दो। बेवकूफ बनाते दुनिया को। बोले या तो सिर्फ अल्लाह के लिए। ऐसा रेफरेंस बता दो कुरान और हदीस से जहां पर ये लिखा हुआ हो या सिर्फ अल्लाह के लिए। मर जाओगे, कयामत आ जाएगी, तुम्हारा बाप भी एक रेफरेंस नहीं पेश कर सकता है। अगर तुम हमसे पूछो या रसूल अल्लाह कहां लिखा हुआ है, हम नस्से कतई से साबित करेंगे, कुरान से साबित करेंगे। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन। ये सब क्या है? और आगे आइए, बुखारी, मुस्लिम, जितनी हदीस किताबें हैं, हर किताब में आप दर्जनों जगह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये आज भी लिखी हुई हदीस में इबारतें मौजूद हैं। जब कुरान में भी और हदीस में या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह कहने का हुक्म है और लिखा भी हुआ है, तुम किस मुंह से कहते हो कि सिर्फ अल्लाह के लिए? ये आपको जानने के लिए जरूरी है, क्योंकि वो आपसे ही रास्ते में टकराएंगे, हमसे नहीं। हमें तो देखने के बाद बेटे रास्ता बदल लेते हैं। हाँ, आपसे पूछेंगे, इसलिए ये इसकद मिसाइल है, ये अपने पास रखा करो, जब जरूरत पड़े एक मरतबा सीधी कर दो, बस इंशाल्लाह पता चल जाएगा बेटा। समझ रहे हो? इख्तिताम, कब्रों पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पहले तो सुन लिया आपने, सिर्फ नबी के मजार के अलावा किसी भी मजार पर औरत का जाना मना है। इसलिए मैं अपनी माओं से, बहनों से, बच्चियों से अर्ज करूंगा, तुम लोग मजारों पे मत जाया करो। हमारे करीम आका फरमाते हैं, हमारी इस मस्जिद यानी के मस्जिद नबवी में औरतों का नमाज पढ़ना, जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ने पे 50,000 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। सरकार फरमाते हैं, औरत का अपने घर के अंदर कोने वाले कमरे में छुप करके नमाज पढ़ना हमारी इस मस्जिद से ज्यादा सवाब और अहमियत कहाँ मिले? ये पर्दे का एहतराम नबी ने बताया। अपने घर में जो सबसे आखिर कोने में जो कमरा हो, जहां कोई गैर आपको ना देख सके, उस कमरे में नमाज छुप के पढ़ा करो। हुजूर की मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से ज्यादा फजीलत की हामिल वो जगह है आपके घर वाले। मर्दों, तुम भी सुन लो, किसी मजार पर चादर, गागर, चिल्लिम, पिल्ली, ये क्या नाम है, गुरगट्टी और अगरबत्ती और मोमबत्ती और चिरागदानी और रोशनदानी, ये सब खुराफात बंद कर दो। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत ने फरमाया, किसी भी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र पर एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालना। लेकिन देखिए मज़ारों पे जा करके एक एक दिन में हजरत हजार चादरें चढ़ती हैं, और एक एक चादर हजार मर्तबा चढ़ती है। इधर चढ़ाया, इधर खादिम ने खींचा, फिर जाके दुकान पर रख दिया, फिर बेचा, फिर चढ़ी, फिर बेचा, फिर निकाला, फिर बेचा। ओ कौम के मूर्ख लोगों, तुम्हें हो क्या गया है? तुम किसका धंधा परवान चढ़ा रहे हो? अजमेर गया तो वहां से कड़ा बेटा लेके आता है, लोहे का काम पहने, अजमेर शरीफ का है। अबे तो मदीने शरीफ से लेके तब भी पहनना हराम है, तो अजमेर की बात करता है। मर्द के लिए सिर्फ 4.5 माशा से कुछ कम एक नग की, एक अंगूठी चांदी की पहनना मर्द के लिए जायज है।
दो माशा की 2 अंगूठी पहनना भी हराम है। एक अंगूठी 2 नग की हो, यह भी हराम है। और आर्टिफिशियल के जो सामान है, हमारी माए बहनें बहुत सारे बाजार में बिकने वाले वो लोहे और कील कांटे के बुंदे, बालियां, चूड़ियां पहनती, ये इसका पहनना भी नाजायज है। और इसको पहनकर नमाज पढ़ी गई है तो नमाज दोहराया जाना वाजिब है। समझ रहे हैं? तो मजार के हवाले से आला हजरत का ये फरमान, एक चादर चढ़ा। और बीमार हैं अगर आप, तो अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते यार? हमारा रब तो हय्यो कय्यूम है। रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे दुआ तो करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करने को तैयार हूं। अल्लाह फरमाता वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कह देना मैं अपने बंदे के बहुत करीब हूं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं अपने बंदे की शहरग से ज्यादा करीब हूं। तुम्हारा रब तुमसे इतना करीब है, तुम अल्लाह से नहीं मांगते हो। मेरा रब फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, ए बंदे तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हीं नामों से अल्लाह को पुकारा कर। कोई बीमार हुआ, लेके चद्दर पहुंची अम्मा, बाबा ये चद्दर चढ़ा रही हैं, हमारा गुड्डू अच्छा हो जाए तो बड़की चद्दर लेके आऊंगी। ये क्यों नहीं मांगती? अल्लाह मेरा बच्चा अच्छा हो गया तो 10 रोजे रखूंगी तेरे लिए। अल्लाह अगर मेरे बच्चों की शादियां हो गई तो तेरे रास्ते में खैरात करूंगी, गरीबों की मदद करूंगी। कम अज कम 50 रकात नमाज़े नफल शुक्राने की पढ़ूंगी। ये मन्नत क्यों नहीं मानती हो? ये उल्टी सुल्टी मन्नतें मांगना।